फॉर विमेन 2025 ये 8 मार्च को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और ये दिन इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में 50% आबादी औरतों की है, लेकिन अगर हम महिलाओं का रोल इकोनॉमी में देखेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखेंगे और टॉप मोस्ट लीडरशिप पोजीशंस में देखेंगे, तो जो आंकड़े हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं। यहाँ पे मौजूद आज के इस प्रोग्राम में शामिल एडीडीसी साहब, हमारी डीएफओ नौशेरा मैडम और जितने भी हमारे साथ ऑफिसर्स हैं, हमारे यहाँ पे डिग्निटरीज हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन अचीवर्स और सभी बच्चे बच्चियों को मैं आज यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए आपका स्वागत करता हूँ। बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पीचेस हुई फीमेल एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जेंडर को समझने के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल हाउस होल्ड की, किसी भी एक नॉर्मल घर की, तो मेरे को लगता है हम काफी इंप्रूव कर चुके हैं। आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जो सिचुएशन थी वो आज वैसी नहीं है। अगर हम क्लासरूम्स की बात करेंगे, एकेडमिक्स की बात करेंगे, तो हर बार जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें 50% से ज़्यादा जो मेरिट लिस्ट में है वो बच्चियां रहती हैं और वो नंबर बच्चों से ज़्यादा है। इसके लिए ज़ोरदार ताली। हम विमेन डे पे नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन पॉजिटिव बातों के बारे में भी बात करनी चाहिए और इसके लिए बहुत मेहनत की गई है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए। हमारे जितने भी स्कीम्स, एक ज़माना था जब सच में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। और मैं बहुत पुरानी बात भी नहीं कह रहा हूँ, हमसे एक जनरेशन पीछे की बात कह रहा हूँ। आप जाएंगे अगर किसी जगह, आप देखेंगे कि लिटरेसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप उससे एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि मेल्स की भी लिटरेसी नहीं थी। मतलब वो भी कोई ज़्यादा नई नहीं है, लिटरेसी अमंग मेल भी कोई ज़्यादा नई नहीं है। तो सोसाइटी जब ग्रो करती है, उस सोसाइटी में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जब कोई भी चीज़ नई डेवलपमेंट आती है या कोई भी चीज़ अगर प्रोग्रेस नया आता है, तो वो दोनों जेंडर्स में बराबर क्यों नहीं आ रहा, उसमें पहला राइट मेल्स का क्यों है। हमने आर्म्ड फोर्सेस में देखा कि फीमेल अब जाके दे आर गोइंग इन द कम्बैट रोल्स, बट व्हाई नॉट अर्लियर। पहले वो कोई भी फील्ड हो, मेल्स के लिए डिफॉल्ट है कि ये मेल्स तो जाएंगे ही जाएंगे, फीमेल्स के लिए बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे वोटिंग राइट्स की बात हो। तो हमारा जो माइंडसेट है वो क्या पहले से बेटर हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़े बेहतर हुए हैं। अगर हम देखें कि कितने फीमेल्स आज ऑफिसर्स हैं वो बढ़ गए, कितनी फीमेल्स आज पॉलिटिक्स में हैं वो भी काफी हद तक बढ़ गई। लेकिन अगर हम बात करेंगे माइंडसेट की, क्या माइंडसेट बदला है और क्यों नहीं बदला? अगर माइंडसेट नहीं बदला है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि एक स्टडी हुई थी जिसमें ये माना गया कि ये जो नेचर है, नेचर में जब लोग देखते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे जजमेंट किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स जो है वो फिजिकली दे आर नॉट दैट कंपेयर टू मेल्स। लेकिन इसके ऊपर जब ज्यादा लोगों ने रिसर्च की तो पाया कि ये तो उल्टा है। फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मच मच हायर देन मेल्स और इम्यूनिटी की बात करें वो भी काफी ज्यादा है। यानी नेचर ने फीमेल को फिजिकली वीक नहीं बनाया, फिजिकली स्ट्रांग बनाया। अब फिजिकली स्ट्रेंथ हम वीकनेस हम किसको मानते हैं वो एक डिफरेंस है। हम मेंटल स्ट्रेंथ और वीकनेस किसको मानते हैं वो एक डिफरेंस है। और दूसरी चीज,
हम जब सोसाइटी की बात करते हैं, हम एक बहुत जनरलाइज कंपैरिजन करते हैं। हम सीधा सीधा ये बात करते हैं कि भाई पैट्रियार्की है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए हम किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पैट्रियार्की दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो विमेन की डिसीजन मेकिंग में रोल है, दैट इज देयर, जीरो नहीं है। हम जब नोमैडिक ट्राइब्स में देखते हैं, आप सब लोग देखते ही हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो मिल्क की प्रोडक्शन और उसकी सेल में इन्वॉल्व हैं, और फीमेल्स दे गो एंड सेल द मिल्क इन द मार्केट, दैट इज एम्पावरमेंट।